तो दोस्तों नमस्कार, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्त आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, बकरियों को कंघी क्यों मार रहा हूं। तो इसके पीछे भी बहुत कारण है जिसको आपको समझना जरूरी है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि मैं बकरियों को कंघी क्यों मार रहा हूं। तो दोस्तों होता यह है कि जैसे बकरियों को नहलाना नहीं होता है, बकरी को अपने पूरे जीवन काल में नहलाना नहीं चाहिए क्योंकि उसको पानी से बहुत ज्यादा बैर होता है, तो पानी नहलाना नहीं चाहिए। तो कंघी मैं इसलिए मार रहा हूं दोस्त कि जैसे अगर आप बकरी को खुजड़ा बोलते हैं, कंघी बोलते हैं, तो अगर आप बकरी को बराबर कंघी मारते हैं, जैसे अगर आपको टाइम नहीं है तो हफ्ते में 2 दिन मारे या हफ्ते में 1 ही दिन मारे या 10 से 10 दिन महीने में 3 दिन मारे, पर कंघी जरूर मारे। इससे होता क्या है कि जैसे इनका जब कंघी मारेंगे आप तो इनका जो बाल में शाइनिंग है वो शाइनिंग आ जाएगा, और उसके बाद जो अंदर इसके बाल मरे हुए होंगे वो बाहर हो जाएंगे और बकरी में चमक आ जाएगी और एक बढ़िया से चमक आ जाएगी जिससे दिखने में बकरी अच्छी रहेगी। और ये कि फायदा ये होगा, और एक फायदा ये होगा दोस्त कि जैसे आप अगर बकरी को कंघी लगा रहे हैं तो अगर बकरी का कहीं जैसे कहीं घाव हुआ है या कहीं कीड़ा पड़े हुए हैं या कहीं कट लगा हुआ है, अगर आप उसको नहीं देख पा रहे हैं तो अगर आप जब कंघी मारेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा। और सारी बकरियों को आप ध्यान में जब कंघी लगाएंगे तो ज्यादा टाइम लगता नहीं है दोस्त बकरी को कंघी लगाने में। ज्यादा से ज्यादा एक कंघी जैसे इधर मारा, अभी मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा। और जैसे मैं बताया कि आपको अगर कीड़ा कहीं लगा हुआ है या कुछ है घाव लगा हुआ है तो जब आप कंघी मारेंगे तो बकरी के शरीर पर आपका निगाह जाएगा, जिससे आपको मालूम चलेगा कि मेरे बकरी के यहाँ कट लगा है, तो उसका आप इलाज करेंगे। अगर नहीं ऐसा करते हैं तो आप उसको अगर नहीं जान पाएंगे, अगर नहीं ध्यान बना पाएंगे तो आपको जो कट लगा रहेगा क्या कहते हैं उसको, अगर कहीं उसका फोड़ा हुआ रहेगा तो आगे बढ़ेगा और आपका नुकसान हो जाएगा। तो बकरी को उसे नहलाना नहीं चाहिए, मेन उद्देश्य है बकरी को कंघी मारना चाहिए, उससे आपकी बकरी शाइनिंग में रहेगी और उसको आपको बकरी पर आपका ध्यान रहेगा। तो मारना कैसे है मैं इसको प्रैक्टिकली वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। मैं अपनी बकरियों को हफ्ते में 1 बार कंघी जरूर करता हूँ, इससे मुझको बहुत फायदा होता है ताकि हमारी बकरियों की चमक बनी रहती है। आप इनको दिखा दीजिए कितनी शाइनिंग दार बकरियां हैं, कितनी चमक है, आप देख सकते हैं बकरियों में। बकरियां कहीं से देखिए, मैं कभी भी बकरी को नहलाता नहीं हूं, लेकिन आप देख सकते हैं हमारी बकरियां कितनी चमक है बकरियों में, आप देख सकते हैं कहीं से गंदी नहीं है हमारी बकरियां। देखिए आप, ये कंघी का कमाल ही है कि बकरियां कहीं से गंदी नहीं है। जब आप कंघी करते हैं बकरियों को तो माँ इसके अंदर जो मरा हुआ बाल है वो सब टूट के बाहर निकल जाता है और नया बाल फ्रेश रहता है। और आपको मैं जैसे बताया कि अगर शरीर पर कहीं कट है या कुछ है तो जब आप कंघी करेंगे बकरियों को तो उसमें आपको मालूम चल जाएगा, जिससे आप उसका इलाज करेंगे और वो बकरी ठीक हो जाएगी। तो हमारा कहने का मतलब है कि बकरी आपको नहलाना नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो बकरी को जो है कंघी करना है। तो जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि आपको कंघी कैसे करना है, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मित्रों कंघी करने में। और कंघी करना चाहिए, बकरी को नहलाना नहीं चाहिए क्योंकि बकरी का पानी सबसे बड़ा दुश्मन है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कंघी कैसे करना है। जैसे आप ऐसे पकड़े बकरी को और ऐसे एक बार इधर से ऐसे करेंगे, ऐसे आप करिए, देखिए कितने मजे से करा रही है बकरी, भागेगी नहीं। आप ये मान चलो इसको और अच्छा लगता है कंघी कराने में क्योंकि इसको खुजलाहट होती है। तो बकरी को आप देखते हैं फार्म पे या कहीं भी तो इधर उधर घूमती रहती है और कहीं न कहीं ऐसे कहीं दीवार में कहीं आपके जहां बैठे हो उसमें रगड़ती रहती है, तो उसको खुजलाहट होती है। तो अगर आप जब कंघी उसको मारोगे तो उसको अच्छा लगेगा, वो भागेगी नहीं दोस्त। जैसे मैंने दिखा दिया, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। जैसे इसे देखिए, मैं इसको कंघी कर रहा हूँ, ये भाग नहीं रही है क्योंकि इसको अच्छा लग रहा है। जरा इधर पास से आके दिखाइए, देखिए ऐसे आप करना है। थोड़ा सा इधर से 2 कंघी मार दिए, ऐसे 2 कंघी मार दिए, देखिए एकदम साफ हो गई। और इसको नहलाना नहीं, लोग नहलाते हैं भाई तो उससे दिक्कत हो जाता है, जैसे सर्दी, निमोनिया, खांसी, ये सब चीज का दिक्कत होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं कंघी मार दिया हूँ और कितना शाइनिंग आ गया है बकरी में। देखिए कहीं से गंदी दिख रही है बकरी, एकदम साफ सुथरी दिख रही है। तो हमारा कहने का मतलब है आप अगर बकरी पालन कर रहे हैं तो सारे नियम आप फॉलो करें, हर चीज को ध्यान दें। और अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो छोटी सी छोटी जानकारी को आपको ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो आप बकरी फार्म नहीं कर सकते, फेल हो जाएंगे। मैंने दिखाया आपको कि बकरी को कंघी करना चाहिए, खुजड़ा करना चाहिए।
और बकरी को नहलाना नहीं चाहिए। तो इसी तरह से मैं सारी बकरियों को अपना करूंगा, आप इनको दिखा दीजिए। सारी बकरियों को करूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो जिससे वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने 2 बकरी को करके दिखा दिया आपको प्रैक्टिकली कैसे करना है, आपको कंघी क्यों करना है, तो इसके बारे में भी मैं बता दिया कि बकरी को कंघी क्यों करना है। तो उसके बारे में बता दिया कि अगर बकरी को आप कंघी करेंगे तो उसके शरीर की शाइनिंग बनी रहेगी और चमक बनी रहेगी, और उसके बाद जो उसके गंदे बाल हैं वो टूट के कंघी द्वारा बाहर हो जाएंगे। अगर बकरी के शरीर पर कहीं जख्म है या कहीं कुछ कट लगा हुआ है या कहीं से आपका कुछ फोड़ा टाइप बन रहा है, तो वो सब आपके निगाह में आ जाएगा, जिससे आप सब बहुत सारी बकरी आप फार्म पर रखे हैं, अगर कंघी नहीं कर रहे हैं तो आप सारी बकरियों के ऊपर उतना ध्यान नहीं बना पा रहे हैं, तो आप नहीं जान पाएंगे, जिससे आपका नुकसान होगा। अगर आप अगर बहुत बिजी व्यक्ति हैं, अगर हफ्ते में नहीं कर सकते तो 10 दिन में करें, या 10 दिन में नहीं कर सकते तो कम से कम महीने में 2 बार या 3 बार अवश्य करें, इससे आपका ही फायदा होगा। तो जैसे मैं दिखाया आपको कि मैं कंघी हफ्ते में 1 बार जरूर करता हूँ अपनी बकरियों को, तो छोटी बड़ी बकरियों को सभी को करता हूँ। तो दोस्त मैं भी सारी बकरियों को अगर कंघी करके आपको दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को मैं ज्यादा लॉन्ग ना करते हुए मैं यहीं पर रोकता हूँ और अपनी बकरियों को इसके बाद मैं कंघी करूंगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।